हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। कल हमने बात की थी मानव श्वसन तंत्र सामान्य परिचय, जिसमें हमने जाना था कि श्वसन क्या होता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है। आज उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम चर्चा करेंगे, अपना टॉपिक है वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब है मानव श्वसन तंत्र। आज हम चर्चा करेंगे मानव श्वसन तंत्र। कल हमने बात की थी कि श्वसन होता क्या है, डेफिनेशन क्या होती है और उसकी प्रोसेस होती क्या है। आज हम चर्चा करेंगे मानव श्वसन तंत्र कि मानव में श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है। ठीक है, यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा है सिस्टम। सिस्टम का मतलब है तंत्र, यानी कि विभिन्न अंगों का समूह है। मानव श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग हैं जो पूरे मानव श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं और जो श्वसन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके अंगों की बात करें तो सबसे पहला जो अंग होता है वो होता है नोज, यानी कि इसे हम कह सकते हैं नासिका। इसे हम कह सकते हैं नासिका। ठीक है, दूसरा जो इसका ऑर्गन होता है वो होता है फेरिंक्स। इसको हम कहेंगे ग्रसनी। तीसरा इसका जो पार्ट होता है वो होता है लैरिक्स। इसको कहा जाएगा स्वर यंत्र। चौथा जो इसका भाग होता है वो होता है ट्रेकिया। चौथा जो इसका भाग होता है वो होता है ट्रेकिया, या इसे हम कह सकते हैं श्वास नली। इसके बाद में जो इसका ऑर्गन होता है वो होता है, जो मुख्य रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो हमारा होता है लंग्स, यानी कि फेफड़े। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमें इन्हीं भाग से पूछता है। सबसे पहला अपना भाग है मानव श्वसन तंत्र का, जिसको कहेंगे नासिका। दूसरा भाग है फेरिंक्स ग्रसनी। तीसरा इसका स्वर यंत्र। चौथा भाग है ट्रेकिया। और मुख्य जो हमारा श्वसन अंग है वो है हमारे लंग्स, यानी कि फेफड़े। तो अब हम एक एक अंग की विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन से अंग का क्या कार्य होता है और वो अपना कैसे कार्य करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, सबसे पहला अपना जो भाग है वो है नोज। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं नासिका। ठीक है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं नेजल कैविटी, यानी कि नासा गुहा। सबसे पहला जो भाग है नेजल कैविटी, यानी कि नासा गुहा। आइए जानते हैं कि नासा गुहा क्या होती है, कैसे कार्य करती है। कल हमने एक चर्चा की थी कि हम बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और CO2 को हम बाहर छोड़ते हैं। वह अंग जो बाह्य वातावरण से वायु को अंदर ग्रहण करता है या जिसके द्वारा वायु हमारे शरीर में प्रवेश करती है, वह भाग हमारा होता है नोज या नासिका। ठीक है, एक छोटी सी डायग्राम के द्वारा हम इसको समझते हैं। देखिए कैसे। मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ जो आपको समझने में हेल्प करेगा। हमें रटना नहीं है किसी भी चीज को, हम बिल्कुल प्रैक्टिकली समझेंगे इस चीज को। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाया। ठीक है, इसमें दो भाग बनाए। ये जो भाग होता है इसको कहा जाता है बाह्य
नासा छिद्र, इसे कहा जाता है बाह्य नासा छिद्र। और जो अंदर का भाग होता है इसे कहा जाता है अंतः नासा छिद्र। बाह्य नासा छिद्र और अंतः नासा छिद्र। अगर मैं बात करूं बाह्य नासा छिद्र की, तो बाह्य नासा छिद्र इसकी एक एक चीज पे चर्चा करते हैं। यह है बाहर की ओर उभरा हुआ, बाहर की ओर उभरा हुआ, ठीक है। बाहर के उभरा हुआ भाग होता है, यह बाहर के उभरा हुआ भाग होता है। और दूसरी मैं इसकी चर्चा करूं, ठीक है, बाहर के उभरा हुआ भाग तिरछा एवं चौड़ा भाग, तिरछा एवं चौड़ा भाग होता है। अगर मैं बात करूं अंतःनासा छिद्र की, यह भाग अंदर की ओर, अंदर की ओर पतला एवं संकरा भाग होता है, ठीक है। बाह्य नासा छिद्र बाहर की ओर उभरा हुआ, जो हमारे चेहरे के ऊपर में बाहर की ओर दिखाई देते हैं, ये होते हैं बाह्य नासा छिद्र। और जो अंदर की ओर हमारे जो संकरे होते हैं और पतले होते हैं, वो भाग होता है अंतःनासा छिद्र, ठीक है। अब इस बात को एक ही चीज को समझेंगे, बाह्य नासा छिद्र और अंतःनासा छिद्र। मैं यहां पे लिख देता हूं इसको, बाह्य नासा छिद्र, बाह्य नासा छिद्र प्लस अंतःनासा छिद्र, बाह्य नासा छिद्र प्लस अंतःनासा छिद्र, ये दोनों भाग मिलकर बनाते हैं नासा पथ, या आप कह सकते हो श्वसन पथ। बाह्य नासा छिद्र और अंतःनासा छिद्र दोनों मिलकर बनाते हैं नासा पथ या श्वसन पथ। दोस्तों, श्वसन पथ से मतलब क्या है? श्वसन का मतलब है कि हमने ऑक्सीजन को ग्रहण किया और CO2 को वायुमंडल में मुक्त किया। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं कि हम किसी खेत से होकर गुजरते हैं और रोजाना हम उधर से आना जाना करते हैं, तो हम उसको पगडंडी बोलने लग जाते हैं। सड़क से के साइड में जो रास्ता होता है, जिसमें जो पैदल चलने का रास्ता होता है, हम उसको फुटपाथ बोलने लग जाते हैं। ठीक उसी तरीके से कि जिस भाग से ऑक्सीजन है और CO2 होकर गुजर रही है, वह भाग क्या कहलाएगा? नासा पथ या श्वसन पथ। यानी कि अंतःनासा छिद्र और बाह्य नासा छिद्र दोनों मिलकर निर्माण कर रहे हैं हमारे नासा पथ या श्वसन पथ का। अब चर्चा करते हैं जो बाह्य नासा छिद्र है। इससे बाह्य नासा छिद्र में अंदर की ओर यहां पर छोटे छोटे रोम होते हैं, यहां पर छोटे छोटे हेयर होते हैं, रोम होते हैं, इन्हें कहा जाता है, अब इन्हें आप बुला सकते हैं अलग अलग नाम से। इन जो रोम होते हैं, इन रोम को कहा जाता है, आप कह सकते हो नासा रोम। एक तो आप कह सकते हो नासा रोम, या इसको आप बोल सकते हो नोस्ट्रिल। इनको आप बोल सकते हो नोस्ट्रिल या नसिकाएं। इन्हें कह सकते हो आप नोस्ट्रिल या नसिकाएं। अब बात आती है यहाँ पे कि बाह्य नासा छिद्र के अंदर की ओर छोटे छोटे हेयर होते हैं, उन्हें कहा जाता है नासारोम, नोस्ट्रिल कहते हो या नसिकाएं। आप सभी को पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में गैसों के अलावा धूल और कार्बन के कण भी विद्यमान होते हैं कि जब हम श्वास ग्रहण करते हैं, वायु ग्रहण करते हैं, तो वायु के साथ वो धूल और कार्बन के कण भी हमारे किसमें प्रवेश करेंगे? बाह्य नासा छिद्र के द्वारा हमारे नासिका में प्रवेश करेंगे। अब हमारे लंग्स को जो ऑक्सीजन चाहिए वो प्योर चाहिए, तो उसमें ये क्या करेंगे? नासारोम। इनका सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है ये करेंगे वायु में उपस्थित धूल एवं कार्बन, वायु में उपस्थित धूल एवं कार्बन के
कणों को रोकने का कार्य। नासारों का कार्य होता है कि वायु में जो धूल और कार्बन के कण विद्यमान हैं, उन धूल और कार्बन के कणों को ये रोकते हैं। यानी कि एक सिंपल से वे में मैं इस बात को यूं कह सकता हूं कि वायु को छानने का कार्य, वायु को छानने का कार्य, वायु को जो छानने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? नासारों के द्वारा। जो भी वायु आएगी, नासारों उस वायु में से धूल और कार्बन के कणों को रोक लेंगे और वायु को आगे की ओर भेज देंगे। ठीक है, आगे की ओर भेजेंगे। अब जैसे यहां से आगे की ओर वायु बढ़ेगी तो यहां पर जो नासिका है इसमें पाई जाती है म्यूकस ग्लैंड, यानी कि श्लेष्मक ग्रंथियां जो स्रावित करती हैं म्यूकस का। यहां पर स्राव होता है। ये जो परत मैंने यहां पे बनाई है इसको कहा जाता है म्यूकस लेयर, म्यूकस लेयर, या आप इसको कह सकते हो श्लेष्मा स्तर। बाह्य नासा छिद्र से जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहां पर म्यूकस लेयर के श्लेष्मा का स्तर होता है। अब इस श्लेष्मा का स्तर करेगा क्या? दो चीजें, धूल और कार्बन के कणों को रोकने का कार्य किया नासारों ने, छाना वायु को। अब वायु को छाड़ने के बाद जो ये म्यूकस लेयर है ये क्या करेगी? वायु में उपस्थित सूक्ष्म जीवों, वायु में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को रोकने का कार्य। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछते जाए कि श्वसन के दौरान वायु में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को रोकने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? श्लेष्मा। किसके द्वारा किया जाता है? श्लेष्मा। और इसका सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि यह वायु के तापमान को संतुलित करता है। वायु के टेम्परेचर को क्या करेगा? ये संतुलित करता है। यानी कि जो भी वायु हम ग्रहण करेंगे उससे वायु के टेम्परेचर को ये क्या कर देगा? थोड़ा गर्म बना देगा, उस वायु को थोड़ी गर्म बना देगा। यानी कि ये अनुकूलित बना देता है हमारे लंग्स के लिए, ताकि हमारे लंग्स में किसी प्रकार का व्यवधान बने ना हो। तो उस चीज के लिए ये जो श्लेष्मा स्तर है, वो श्लेष्मा स्तर जो भी वायु हम ग्रहण करेंगे उसके टेम्परेचर को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। दूसरा कार्य है कि वायु में उपस्थित जो भी सूक्ष्म जीव है उनको रोकने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? म्यूकस लेयर के द्वारा किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण दो क्वेश्चन आप यहाँ पे याद रखो, एक नासारों का और दूसरा हम याद रखेंगे श्लेष्मा का। नासारों का कार्य याद रखोगे कि वायु को छाड़ने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो नासारों। और एसएससी या जो हाई लेवल एग्जाम्स होती हैं उनमें आपको ऑप्शन में देगा नासिकाएं या नोस्ट्रेल। ठीक है, दूसरी चीज वायु के तापमान को संतुलित करने का कार्य, तो हमारा आंसर होगा श्लेष्मा। वायु में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को रोकने का कार्य, तो भी हमारा आंसर क्या होगा? श्लेष्मा। ये कार्य हमारा किसका होता है? नासिका का। ठीक है, तो सबसे पहला भाग हमारा है नासिका, नेजल कैविटी या नासा गुहा। निर्माण होता है इसका बाह्य नासा छिद्र और अंतः नासा छिद्र, ये दोनों मिलकर बनाते हैं नासा पथ या श्वसन पथ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। सबसे पहले नासिका के बारे में। ठीक है, दूसरा हमने इसके बारे में आगे बात की थी, तो दूसरा हमारा भाग था फेरिंक्स। 2 नंबर का जो हमारा भाग था वो था फेरिंक्स। अब देखो फेरिंक्स का क्या कार्य होता है। आपने सुना होगा कि जब भी आपने पाचन तंत्र का अध्ययन किया होगा तो उसमें भी हम एक चीज की चर्चा करते हैं, फेरिंक्स की। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा भाग है वो भाग है हमारा फेरिंक्स। ठीक है, 2 नंबर का जो भाग आता है वो अपना आता है फेरिंक्स, या इसको हम कहते हैं ग्रसनी।
इस भाग को कहा जाता है ग्रसनी। दोस्तों देखो इस ग्रसनी का कार्य क्या होता है। फेरिंग्स ये क्या करता है, हमारा जैसे कि जो मुख गुहा है, वोकल कैविटी अपनी, वोकल कैविटी जैसे ही कंप्लीट होती है तो आगे हमारा उससे आगे का जो भाग होता है वो भाग होता है हमारा ग्रसनी। यानी कि इसके बारे में ये कह सकते हैं कि मुख्य गुहा से आगे का भाग, मुख्य गुहा से आगे का भाग क्या कहलाता है, फेरिंक्स कहलाता है। अब इसको एक छोटी सी डायग्राम के द्वारा समझते हैं। इस फेरिंक्स में दो भाग होते हैं। मैं यहां पे छोटा सा डायग्राम, इसके भाग होते हैं दो। अब इसमें होता है कि जो नीचे का भाग है ये भाग होता है समास नली। नीचे का जो भाग होता है यह भाग होता है समास नली, और ऊपर का जो भाग होता है ये वाला, इसको कहा जाता है ग्रास नली, या इसको आप बोल सकते हो ग्रसिका, और इंग्लिश में इसी को बोला जाता है इसोफेगस। इसी को बोला जाता है इसोफेगस। ग्रास नली यहां पे क्या करेगा, ये जो ग्रास नली है इसका एक कार्य होता है, और ये क्या करती है कि भोजन को, जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं, मुख में चबाते हैं, मुख में चबाया हुआ भोजन जिसका मुख में पाचन होता है, चबा लेते हैं और वो एक दूधी के रूप में बन जाता है, उसे कहा जाता है बोलस। भोजन या फिर मैं कह सकता हूं बोलस को आमाशय तक पहुंचाती है, आमाशय तक पहुंचाना, इसका कार्य होता है भोजन या बोलस को आमाशय तक पहुंचाना। यहां पर जो बात आई ये किसकी है, श्वास नली। ये श्वास नली क्या है, श्वास नली कार्य क्या करेगी कि जो भी नासिका के द्वारा हमने वायु ग्रहण की है उस वायु को यह लंग्स तक, यानी कि वायु को लंग्स तक पहुंचाने का कार्य, लंग्स यानी कि हम कह सकते हैं फेफड़ों तक, लंग्स तक पहुंचाने का कार्य। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करते हैं। सांस ली वायु को लंग्स तक पहुंचाने का कार्य करती है, और ग्रास ली जो है वो भोजन को आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। लेकिन अब भाग यहाँ पे है ग्रसनी, लेकिन यह आगे चलकर डिवाइड हो गया ग्रास ली और सांस ली, दो भाग। लेकिन ये तो सबसे बड़ी समस्या क्या कि भोजन ग्रहण करेंगे तो भी ग्रसनी का कार्य, और वायु ग्रहण करेंगे तो भी ग्रसनी का कार्य। तो इसने क्या किया, इस सुविधा को आसान बनाने के लिए, सुचारू रूप से बनाने के लिए यहां पर एक ट्रैफिक पुलिसमैन जिसको कहा जाता है, हमारे बॉडी का ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है, उसका नाम है, यहां पे मैं एक छोटी सी संरचना बना देता हूं, इसको कहा जाता है एपिग्लोटिस। इसको कहा जाता है एपिग्लोटिस, या इसी को बोला जाता है घाटी ढक्कन। इसी को बोला जाता है घाटी ढक्कन। इस एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन का कार्य क्या होता है? इस एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन का कार्य होता है कि जब भोजन निगलने के दौरान, भोजन निगलने के दौरान, भोजन निगलने के दौरान श्वास नली को, भोजन निगलने के दौरान श्वास नली को बंद रखता है। कि जैसे ही हम भोजन को निगलते हैं तो यह एपिग्लोटिस क्या करेगा, हमारी श्वास नली को बंद कर देता है, जिससे भोजन श्वास नली में न जाकर हमारे किस में जाएगा, ग्रास नली में। ग्रास नली से होता हुआ यह भोजन कहां पहुंच जाएगा, हमारे आमाशय तक। दोस्तों इसको एक दैनिक वाक्य से जोड़ते हैं। जब हम छोटे थे या आज भी फैमिली मेंबर्स के साथ हम खाना खाते हैं तो हंसी ठिठोली होती है, और उस हंसी ठिठोली में हमारे जो बुजुर्ग हैं, घर के दादी हैं, दादा हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, हम एक ही बात कहते हैं कि खाना खाते समय हंसने बातें नहीं करना चाहिए। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं उस समय अगर हम बातें करते हैं
या हंसते हैं, तो उस स्थिति में जब हम भोजन को निगलते हैं तो यह एपिग्लोटिस हमारे श्वासनली को बंद नहीं कर पाता, और श्वासनली को बंद नहीं कर पाएगा तो भोजन का कुछ अंश किसमें चला जाता है, हमारी श्वासनली में। भोजन का कुछ अंश श्वास लेने जाएगा तो श्वास का मार्ग अवरुद्ध होगा, और मार्ग अवरुद्ध होगा तो हमें श्वास लेने में तकलीफ होगी, कठिनाई उत्पन्न होगी। अब उस स्थिति में हम क्या करते हैं, खांसते हैं। जब हम खांसते हैं तो फेफड़ों से जो वायु दाब है वो बाहर की ओर लगता है, और उस वायु दाब के कारण जो भोजन हमारे श्वासनली में फंसा है वह भोजन हमारे वापस मुंह में आ जाता है। और राजस्थानी भाषा में इसको बोला जाता है, हम कह देते हैं अलसूंग जाना। एक खाना खाते समय अलसूंग चली गई। अलसूंग जाने का कारण क्या था कि भोजन ग्रासनली में ना जाकर भोजन किसमें चला गया, श्वासनली में, और श्वासनली में भोजन के जाने से हमारे श्वास का मार्ग अवरुद्ध हुआ, और अवरुद्ध हुआ तो हमें श्वास लेने में कठिनाई होगी। तो उस स्थिति में हम खांसने के दौरान जो भोजन इसमें फंसा है वो बाहर आ जाता है मुंह में, और एपिग्लोटिस जब बंद हो जाता है तो भोजन वापस किसमें आ जाता है, ग्रासनली में। तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आएगी कि एपिग्लोटिस का कार्य होता है भोजन निकलने के दौरान हमारे श्वासनली को बंद रखना। ग्रासनली भोजन को हमारे कहां तक पहुंचाएगी, आमाशय तक। श्वासनली वायु को लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य करती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे जो अपना क्वेश्चन बनेगा वो किसका बनेगा, एपिग्लोटिस। अब इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए तो आप कह सकते हो ट्रैफिक पुलिस मैन ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का ट्रैफिक पुलिसमैन यानी कि यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है एपिग्लोटिस यानी कि घंटी ढक्कन को। ठीक है, तो यहां तक की बात आप लोग याद रखेंगे। एपिग्लोटिस सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भोजन निकलने के दौरान श्वासनली को बंद करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है एपिग्लोटिस के द्वारा। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो यहाँ पे फेरिंक्स है, ग्रसनी। अब दो भाग हैं, ग्रासनली और श्वासनली। हो क्या रहा है, दोनों के लिए कॉमन भाग है, दोनों के लिए कॉमन भाग कौन है, ग्रसनी। तो ये क्वेश्चन पूछ देता है कि पाचन एवं श्वसन, पाचन एवं श्वसन के लिए, पाचन एवं श्वसन के लिए उभय मार्ग, पाचन एवं श्वसन के लिए उभय मार्ग कौन बनाता है, तो आपका आंसर होगा ग्रसनी बनाता है। पाचन एवं श्वसन का जो उभय मार्ग है वो कौन बनाएगा, हमारी ग्रसनी। यानी कि भोजन ग्रसनी के द्वारा ही हमारे किस में जाएगा, ग्रसनी के द्वारा यहाँ आ जाएगा ग्रासनली, और ग्रासनली से किस में पहुंच जाएगा, आमाशय। ग्रसनी से ये आएगा श्वासनली, श्वासनली से जो वायु होगी वो किस में पहुंच जाएगी, हमारे लंग्स में पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे जो उभय मार्ग बना रहा है वो कौन बना रहा है, हमारा फेरिंक्स। तो यहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाए कि पाचन श्वसन के लिए उभय मार्ग कौन बनाता है, तो आपका आंसर होगा ग्रसनी। दोस्तों इंग्लिश वर्ड के आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे फेरिंक्स ना लिख के इसको लिख देता है फेरिंक्स, तो हमारा आंसर क्या होगा, फेरिंक्स। यहां तक हमारे श्वसन तंत्र की बात हुई। हमने आज बात की नासिका या नासागुहा, और हमने बात की ग्रसनी की। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए आप मुझे कमेंट से बताएंगे, और चैनल को ज्यादा